नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात आनंद के साथ। मैं हूं आनंद पांडे। आज बात करेंगे सीधा यूजीसी पर। यूजीसी को लेकर समान वर्ग के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। देश भर में अलग-अलग जगहों पर समान वर्ग के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। समान वर्ग का ये कहना है कि यूजीसी बिल नहीं लागू होना चाहिए और साथ ही साथ जातीय जो आपका आरक्षण है वो भी नहीं मिलना चाहिए। आपका इस पे क्या कहना है कमेंट करके बताइए, क्योंकि सामान्य वर्ग इसमें 2 पक्षों में सामान्य वर्ग एक पक्ष है और दूसरा पक्ष जो एसटी एससी जैस एसटी एससी कास्ट के लोग हैं, इनका ये कहना है कि ये जाति के आधार पर जो हमें आरक्षण मिलता है सही है, लेकिन वहीं पर दूसरी ओर हमारे जो सामान्य वर्ग का ये कहना है कि जो ये जाति आधारी जो आपका आरक्षण है बिल्कुल गलत है, जाति आधारित आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। इसको बदल कर ऐसा कर देना चाहिए कि आर्थिक आधार पर आपको आरक्षण दिया जाए। इस पे आपका क्या कमेंट है वो ज़रूर हमको बताइएगा कि आर्थिक आधार पे आरक्षण मिलना सही है या फिर जाति आधार पे आरक्षण मिलना सही है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पास एक और बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि हमें सामान्य वर्ग को इस बात का एक दुःख होता है कि अगर हम जातीय आधार पर ना आरक्षण करके हम आर्थिक आधार पर आरक्षण मांगते हैं, तो इसमें फ़ायदा तो दोनों का है, या फिर वो एसटी हो, एससी हो, ओबीसी हो या फिर जनरल हो, इसमें मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी धर्म से आता हो, इसमें फ़ायदा तो सभी का है। तो फिर इसका जो अगर जाति के लोग हैं, जो एसटी, एससी वाले हैं, ये क्यों विरोध कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है। और ये विरोध कौन कर रहे हैं? ये वो कर रहे हैं एसटी एससी की वो वर्ग जो आपने अभी कुछ दिन पहले तो ये सुना ही होगा, जो हम जो क्रीमी लेयर हटाने की बात कर रही थी सरकार, वो भी कुछ इसी प्रकार की थी। जो एसटी एससी जाति के लोग थे, उसमें जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर ऐसा होता है कि जैसे कि एसटी का एक है, एसटी का व्यक्ति जो कलेक्टर बन चुका है, अब उसको बेटा को भी आगे जाके आरक्षण के तहत वो उसको सरकारी नौकरी मिल रहा है, ये तो गलत है। जो गरीब है वो भी एसटी वर्ग से आता है, लेकिन उसको ना नौकरी मिल के जो अमीर है, जो अमीर बन चुका है, अपने आप को इस समाज में स्टेबल बना चुका है, अपना एक यानी कायम कर चुका है, रुतबा कायम कर चुका है, पैसा कमा चुका है, अपना स्टेटस बना चुका है, उसी के बेटे को और मौका मिल रहा है। वो आगे बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, यानी एसटी वर्ग का होते हुए ही वो आगे बढ़ रहा है लगता है, लेकिन उसी के एसटी वर्ग के दूसरे भाई पीछे हैं, नीचे हैं और दबते जा रहे हैं। इसी को हटाने के लिए सरकार ने क्रीमी लेयर को हटाने के बाद इस पे भी बहुत ही दमदार धुआंधार प्रदर्शन हुआ एसटी वर्ग के द्वारा किया गया था। लेकिन अब ब्राह्मण समाज, सामान्य वर्ग के लोगों का आरक्षण के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जा रहा है कि आरक्षण अब जाति के आधार पे नहीं दिया जाएगा, आरक्षण को हटाया जाएगा और हटाना पड़ेगा सरकार को, ये सामान्य वर्ग का कहना है। और इसका ये जो सबसे बड़ा कारण यही है कि सामान्य वर्ग में भी ऐसे बच्चे, ऐसे परिवार रहते हैं जिनका आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर रहता है, वो पढ़ नहीं पाते, उनके पास जमीन नहीं है, उनके पास बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है, लेकिन सिर्फ सामान्य वर्ग के होने के कारण उनको कोई भी फैसिलिटी नहीं दी जाती। लेकिन वहीं पास एक और यहाँ पर पक्ष रख देते हैं, कौन? एसटी एससी वर्ग के लोग एक पक्ष और यहाँ रख देते हैं कि हाँ नहीं चाहिए आपको, अभी चाहिए अपने को ये आरक्षण चाहिए आपको भी, तो आप भी आ जाओ, ब्राह्मण से एसटी में आ जाओ। हाँ, ये अब दूसरा और एक और सुन लीजिए, बोलते ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूसी क्या है? ब्राह्मण वर्ग के नीचे जाति को, यानी जो भी ब्राह्मण वर्ग में जो नीचे तबके के लोग होते हैं, जैसे कि जो यानी ज्यादा आय, जिनका आर्थिक स्थिति कमजोर होता है, इनके लिए आरक्षण दिया गया होता है। लेकिन उसका फायदा सब नहीं उठा पाते हैं, बहुत कम लोग उठा पाते हैं इसका फायदा। इसका भी कुछ कारण है, उसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या जो भी आंदोलन चल रहा है, इसमें आप सामान्य वर्ग के साथ है? आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, आप हमें कमेंट करके बताइए कि क्या आप जाति आधारित आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं और आर्थिक रूप से होने वाले आरक्षण के समर्थन में हैं? तो कृपया करके जल्द से जल्द हमारे कमेंट कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। नमस्कार।